हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व भी कर लिया है। और इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे कैसे, उसका तरीका भी हमने अच्छे से देखा है। और इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वाला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है इस तरीके से, और कह रहा है कि स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, यानी कि हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो, यानी उसके पीछे का रीजन दो कि क्यों ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डोमेन, कोडोमेन, ठीक है, सबको लिखेंगे और देखेंगे कि मैपिंग कैसी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखेंगे कि ये रहा मान लो अपना डोमेन, ठीक है। डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, एन। और जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, वो भी एन है, ठीक। अब देखो नेचुरल नंबर कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इधर क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम f को ऑपरेट करेंगे 1 पर, यानी f ऑफ 1, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिया है कि n अगर ऑड है, n अगर इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, यहाँ पे n हमारा ऑड है, तो हम लोग ऑड वाली कंडीशन लगाएंगे, यानी n प्लस 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 विच विल गिव अस 1, ठीक है। अब अगर हम f2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे इवन वाले कंडीशन से आएगी, ठीक है। और इवन वाली कंडीशन क्या कहती है, n/2 यानी 2/2, ठीक है। तो 1, यानी कि 1 तो 1 पे मैप होगा ही होगा, 2 भी 1 पर ही मैप होगा, ठीक है। 2 किस पर मैप होगा, 1 पर मैप होगा। अब देखो एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या होगा, क्योंकि ऑड है तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। और एफ ऑफ 4 क्या होगा, एफ ऑफ 4 क्योंकि इवन है तो वो क्या होगा, 4/2 यानी कि 2। यानी अब देखो ये 3 भी 2 पर मैप होगा और 4 भी 2 पर मैप होगा, ठीक है। यानी कि एक चीज तो हम पक्की पक्की कह सकते हैं, मतलब पक्का कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ वो 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू जो कि डोमेन में है उनके इमेजेस सेम मिल रहे हैं, इमेज हमें डिफरेंट नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हो सकता। अब देखो ऑन टू के लिए अगर हम देखें तो अब देखो सिमिलरली अगर हम करेंगे तो सेम पैटर्न में हमें क्या मिलेगा, ये जो 5 है वो 3 से कनेक्ट होगा, यानी 5 3 पे मैप होने वाला है और 6 3 पे मैप होगा, यानी दोनों के दोनों ही 3 पर मैप होंगे। सॉरी। अब देखो यानी इसमें कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है, यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सबके हमें प्री इमेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मान लो हमने 4 लिया, 4 के हमें दो प्री इमेजेस मिलेंगे, 4 के हमें दो प्री इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। एक ऑड वाला, और वो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, यानी कि वो हो जाएगा 7। और एक मिलेगा इवन,
ठीक है, वो क्या होगा 8, क्योंकि 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो दूसरा हमें मिलेगा x, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कोडोमेन में y इमेज मिलने वाला है, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 8। ठीक है, तो ये हो गया। अब आओ, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1। ठीक है, therefore f is not 1 1, f is not 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए क्या लिखें। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू n। n क्या है, हमारा कोडोमेन है, कि हमने y एक एलिमेंट ले लिया कोडोमेन में। देन देयर एग्जिस्ट अ या फिर n ऑड नंबर 2y माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 belongs to n such that f of x is equal to y। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही लिख रखा है कि ये एक ऑड नंबर है, और ऑब्वियसली ये नंबर जो है ये एक ऑड नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो 2y हमारा क्या है, इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर -1 अगर हम करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, अब अगर ये एक ऑड नंबर है तो f ऑफ ऑड नंबर हम कैसे निकालते हैं, यानी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुको इस वाले पेन से लिखते हैं, f ऑफ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा। तो ये फंक्शन जो है डिफाइन कैसे होगा, ये होगा ऐसे डिफाइन, ये n प्लस यहां से होगा n+1/2, यानी 2y माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y। ठीक है, तो हमें इसका इमेज क्या मिला, y। ठीक है, तो एक हमें ये जो y है इसके करस्पॉन्डिंग ये हमें एक ऑड नंबर जो कि प्री इमेज मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका एक और प्री इमेज मिलेगा। ठीक है, आप लोग वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। वो कौन सा होगा, वो होगा 2y। और 2y क्या है, 2y एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है, देखो अगर हम लोगों ने 2y कंसिडर किया, ठीक है 2y को, तो f ऑफ 2y क्या होगा, क्योंकि ये जो 2y है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का कैसे डिफाइन था कि 2y अपॉन 2। ठीक है, तो इसका इमेज क्या मिल गया, y। यानी हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं 2y माइनस 1 और 2y। ठीक है, ये दोनों के इमेजेस क्या होंगे, हमेशा y होंगे। ठीक है, तो हम कोई सा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर दोनों ही केस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, सच दैट दिस देयरफॉर fx is on to function, fx is on to function। ठीक है, तो क्योंकि fx 1 1 नहीं है लेकिन fx on to है, तो क्योंकि fx 1 1 है ही नहीं और on to है, तो ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं। ठीक है, तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो 1 1 और on to दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पे तो 1 1 की कंडीशन फेल कर गई, तो ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि क्या ये फंक्शन जो गिवन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस द गिवन
फंक्शन is not 1 1 but on 2, therefore fx is not bijective, fx is not bijective। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, यानी रियल नंबर का के सेट में से हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट 3 को निकाल लें और बाकी जो सेट बचेगा वो हमारा a है। ठीक है, और सिमिलर वे में r में से 1 निकाल देने पे हमें b मिल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब क्या कह रहा है, इज f 1 1 एंड ऑन 2, क्या फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन 2 है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी इसके लिए कुछ फैक्ट्स बताओ कि क्यों ऐसा है। ठीक है, उसका रीजन बताओ। ठीक है, तो चलो, ये जो फंक्शन है, ठीक है, हमें f कहां से कहां तक दिया हुआ है, a से b तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डोमेन a हुआ और कोडोमेन b हुआ। ठीक है, और fx डिफाइन कैसे है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, चलो अब 1 1 चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, तो अब देखो यहाँ फंक्शन जो हमें डिफाइंड फंक्शन है उससे हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और x और y में रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया y माइनस 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब दोनों ही साइड एक्सपेंड कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से ये x y से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल। ठीक है, और अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो 3x है इधर जाएगा और ये वाला एक मिनट, ये वाला इधर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हम क्या लेकर चले थे, fx इज इक्वल टू fy और हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y। So what this will imply to us? This will imply to us that the given function is 1 1। ठीक है, therefore fx is 1 1, fx is 1 1। ठीक है, चलो अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, मान लो ये जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा क्या है, बी। ठीक है, अब इसमें हम लोग कोई एलिमेंट वाई ले लेंगे और देखेंगे कि मान लो हम लोग इसे किसी एक्स पर अप्लाई कर रहे हैं और वाई हमें मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या ये जो एक्स है वो ए में है या नहीं। ठीक है, अगर ए में है यानी कि हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, अगर नहीं है यानी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा तरीका। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट y बिलोंगिंग टू b। ठीक है,
such that fx is equal to y, ठीक है। दिस implies that, अब fx क्या है यहाँ फंक्शन के अकॉर्डिंग, fx है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो अब फटाफट से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 3y। सो अगर हम एक x को एक साइड ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई एस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y 1 माइनस y। अब देखो y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है b से, ठीक है, y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है b से, और b क्या है, b है r माइनस 1, b क्या है, r माइनस 1, यहाँ देखो ये रहा r माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू r में एग्जिस्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ के, यानी अगर y 1 ना हो तो x की वैल्यू r में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो राइट साइड में हमें जो वैल्यू मिली है ये वाली, ये हमें r माइनस 1 में मिल जाएगी, r माइनस 3 में मिलेगी, ठीक है, 1 नहीं 3, ठीक है, यानी a में हमें मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि y तो 1 है ही नहीं, और ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ y पे अनडिफाइंड है, y इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहां से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दिस बिलोंग्स टू a, ठीक है। सो fx is 1 1, so fx sorry on 2, fx is on 2, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें हर एक y के लिए, ये जो हमें हर एक y के लिए जो हमारे कोडोमेन में है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक x a में मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू भी है, इसीलिए फंक्शन fx बाइजेक्टिव भी होगा। हम लिखेंगे सिंस fx इज 1 1 as well as on 2, therefore fx is bijective, fx is bijective function, ठीक है, यहाँ भी फंक्शन है दो ऊपर, ठीक है। चलो, तो हमने ये प्रूव कर दिया और रीजन भी दे दिया कि क्यों ये 1 1 और ऑन 2 है। ओके, यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं पूछा था, ठीक है, तो बाइजेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 और ऑन 2 में दिखा दिया कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर पर टिक लगाना होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, वही
वन वन और ऑन टू को लेके है कि फंक्शन वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट से चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो अब देखो, शुरू में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने कहा था कि अगर एफ एक्स में एक्स के सारे पावर इवन है तो वो कभी भी वन वन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एफ वन और एफ माइनस वन यानी कोई भी अगर हम इंटीजर ले तो उसका निगेटिव अगर ले, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एफ वन और एफ माइनस वन दोनों की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट वन वन। ठीक है, एफ एक्स वन वन नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखो, हम क्योंकि माइनस वन, सिंस माइनस वन बिलोंग्स टू आर, बट there does not exist there does not exist any x belonging to R such that fx is equal to x to the power 4 is equal to minus 1। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें R में नहीं मिलेगा। ठीक है, R में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि वन का कोई प्री इमेज होगा ही नहीं हमारे डोमेन में। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन क्या है, न तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, अब पहले नीचे लिख लेते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में कह रहा है कि एफ इज वन वन ऑन टू, जो कि गलत है। दूसरे में कह रहा है एफ इज मेनी वन ऑन टू। ठीक है, एफ मेनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब सी वाले में क्या कह रहा है कि वन वन बट नॉट ऑन टू। ठीक है, वन वन है ही नहीं तो गलत हो गया सी वाला। अब डी वाले में कह रहा है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ये सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, आर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर से आर तक, यानी इसका जो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, आर है। अब देखो यहां से हमें एफ एक्स मिला है थ्री एक्स। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वन वन से स्टार्ट करते हैं, वन वन। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई, थ्री एफ वाई क्या हो जाएगा, थ्री वाई। तो दिस विल इम्प्लाई एज एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ एक्स इज वन वन। ठीक है, अब ऑन टू, ठीक है चलो ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन में एक एलिमेंट लेंगे, देखेंगे उसका प्री इमेज है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट y बिलोंगिंग टू r, y बिलोंग्स टू r, r जहां क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाई थ्री। ठीक है, बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, है ना। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया।
एक्चुअली इसके लिए कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे सामने से दिख रहा था इसीलिए मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो अब देखो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में क्या मिलने वाला है वो मैंने कैसे निकाला, ठीक है। तो अगर हमें देखना है इसके करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में क्या मिल रहा है, तो बस एफ एक्स को वाई के बराबर कर दो, ठीक है। तो ये चुरा के करने वाला रफ है, ठीक है, यानी कहीं भी कॉर्नर में लिख लो ये चीज कि अब देखो अगर y कोडोमेन में है और देखना इसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन सा एलिमेंट था, तो बस तुम्हें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को सॉल्व करना है और यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिलेगा हमें, 3x इज इक्वल टू वाई, यानी हमें x क्या मिल जाएगा, y बाई 3। अब जब भी हम x की जगह y बाई 3 रखेंगे, ठीक है, यानी y बाई 3 रखेंगे, तो हमें जो इमेज मिलेगा वो y मिलेगा। अब देखो कैसे, जब हम f ऑफ y y बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि क्या है 3 इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो वहां से अब 3 से कैंसिल आउट, y मिल गया, y हमारा इमेज हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया, तो ये रफ है, ठीक है। और लिखने की मेन चीज जो है वो ये है जो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट लाइन में बस लिख देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है। तो एफ क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वही सही है कि एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया और हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस कर लिया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट कर लिया और जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।